हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि कमोडिटी ट्रेडिंग क्या होता है। आप लोगों ने सुना ही होगा शेयर मार्केट में कि कमोडिटी ट्रेडिंग होता है। आखिर ये होता है क्या? निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, इस कैप के बारे में सुने ही होंगे, या फिर कोई सा भी स्टॉक के बारे में सुने होंगे, शेयर के बारे में जानते ही होंगे। तो अगर आप लोग नहीं जानते कि कमोडिटी ट्रेडिंग क्या होता है, तो मैं आज आपको बताऊंगा कमोडिटी ट्रेडिंग क्या होता है। उसके बाद इसमें कैसे ट्रेड लिया जाता है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, उसको मैं आगे भी बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि कमोडिटी ट्रेडिंग होता क्या है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। तो देखिए कमोडिटी ट्रेडिंग क्या है। कमोडिटी ट्रेडिंग एक तरह का देखिए रॉ मटेरियल होता है। एक तरह का आपको रॉ मटेरियल होता है। ठीक है, रॉ मटेरियल होता है जैसे कि कच्चा माल। रॉ मटेरियल में तो क्या होता है? कच्चा माल। ठीक है, जैसे कि आप मान सकते हैं सोना हो गया, ठीक हो गया, या फिर चांदी हो गया, ठीक है, या फिर ऑयल हो गया, ठीक है, या फिर गैस हो गया, ठीक है, या फिर इसमें आप गेहूँ, चना या फिर कॉटन वगैरह ये सब भी मतलब आता है। ठीक है, ये सब आता है। गेहूँ हो गया, चना हो गया, चावल हो गया, ठीक है, कॉटन मतलब रुई वगैरह ये सब आता है। तो क्या क्या आता है? सोना, चांदी, तेल, गैस, चावल, गेहूँ, यही सब आता है आपका। ठीक है, तो ये सबको क्या है ना, ये सबको है खरीदना और बेचना। समझ गए? ये सबको, ये जो टोटल जितना आ गया आपका सोना, चांदी, गेहूँ, चावल, गैस, तेल, ये सबको क्या है? खरीदना और बेचना, क्योंकि ये सब है कच्चा। समझ गए? ये सब एक कच्चा माल है। समझ गए? तो इसको खरीदना और बेचना ताकि प्रॉफिट कमाया जा सके। समझ गए? कोई जैसे खरीद रहा है तो कोई तो बेच रहा है ना, कोई बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है। समझ गए? तो सीधे से मतलब ये सब जो रॉ मटेरियल हो गया, कच्चा माल हो गया, ये सब हो गया सोना, चांदी, तेल, गैस, गेहूँ, चावल, रुई वगैरह, ये सब क्या, ये सब हो गया कच्चा माल हो गया, और इसी को खरीदना और बेचना। समझ गए? खरीद के और बेच के जो भी मतलब प्रॉफिट कमाने का मन मैं इसी से किया जाता है, मकसद से, तो उसको क्या कहा जाता है? कॉमोडिटी ट्रेडिंग। समझ गए? तो ये सब रॉ मटेरियल है, इसको मतलब खरीदना और बेचना ताकि प्रॉफिट कमाया जा सके, तो ये क्या हो जाता है? कॉमोडिटी ट्रेडिंग कहलाता है। समझ गए? अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में और अच्छे से समझाता हूँ। फिलहाल तो मैं आपको समझाऊँ तो आधा तो समझ ही होंगे ना कि कॉमोडिटी ट्रेडिंग क्या होता है। तो इसमें कच्चा माल आ गया, रॉ मटेरियल, जैसे तेल आ गया आपका, मतलब ऑयल आ गया, सोना, चांदी, गैस, गेहूँ, चावल, रुई वगैरह ये सब आ गया। इसको क्या है ना, आपको खरीदना और बेचना ताकि प्रॉफिट कमाया जा सके, तो क्या हो जाता है? कॉमोडिटी ट्रेडिंग। ठीक है, हो गया ये कॉमोडिटी ट्रेडिंग। कॉमोडिटी ट्रेडिंग। ठीक है, समझ गए? अब मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे कि तेल हो गया, गैस हो गया, सोना, चांदी, गेहूँ, चावल, रुई, सब क्या है? ये सब का रोज़मर्रा का चीज़ है। ये सब क्या हो गया? आप ये सब डेली का चीज़ यूज करते हैं। और इसका जो सामान है, ये सब जो सामान है, खास करके गेहूं चावल छोड़ करके मान के चलिए, सोना, चांदी, ऑयल, गैस का, ये सब का क्या है ना, कि मान के चलिए सब जगह पे प्राइस अपने देश के अनुसार करीब करीब सेम रहता है। समझ गए? ऑलमोस्ट मतलब करीब करीब सेम रहता है, ऑलमोस्ट। समझ गए? और समझिए, जिसका रेट क्या होता है ना, डिमांड और सप्लाई के बेस पे घटता और बढ़ता रहता है। आपको ही पता है, इस सप्लाई और डिमांड के बेस पे तो कोई भी सामान का रेट घटेगा या फिर बढ़ेगा। अगर कोई चीज़ अगर महंगा हो गया तो क्या होगा? उसका रेट ज़्यादा हो जाएगा। अब कोई चीज़ सस्ता हो गया तो उसका चीज़ क्या होगा? सस्ते हो जाएगा वो भी चीज़। अब वो कोई मटेरियल लो। समझ गए? अभी हाल में ही आपने देखा होगा सोना चांदी काफ़ी जंप कर गया है। अगर आप लोग जुड़े होंगे ये सबसे तो आपको पता होना चाहिए, सब नॉलेज का चीज़ है। बहुत अच्छा उछाला है सोना चांदी में। समझ गए? तो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर पहले ही बता दिया, फिर भी मैं बता देता हूँ। इसमें आ जाता है आपका मेटल्स वगैरह आ जाता है। ठीक है, मेटल्स में आपका क्या आ जाता है? सोना, चांदी, कॉपर, ये सब क्या आ गया? सोना, चांदी, गोल्ड हो गया आपका, सिल्वर हो गया, और आपका हो गया कॉपर। कॉपर आ गया। समझ गया? ये सब आ गया, क्या आ गया? ये सब आपका क्या आ गया? मेटल में आ गया। ये सब आपका आ गया मेटल में। फिर अगर आप एनर्जी सेक्टर में जाइएगा, ये सब कमोडिटी में ही है। ठीक है, एनर्जी सेक्टर में अगर जाइएगा तो इसमें आज आपका आ जाता है क्या? क्रूड ऑयल। समझ गए? इसमें आप कहा जाता है क्रूड ऑयल आ जाता है। ठीक है, क्रूड ऑयल आ गया। ठीक है, तो ये क्या है? आपको कच्चा मटेरियल में आ जाता है, क्रूड ऑयल वगैरह आ गया। और आपको आ गया इसमें कौन? नेचुरल गैस। ठीक है, जिसको हम लोग एनजी भी बोल सकते हैं, नेचुरल गैस। ठीक है, ये तो हो गया। और आपको आ जाता है एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर में आपका आ जाता है, क्या आ जाता है? गेहूँ चावल मैंने बताया, गेहूँ हो गया,
फिर आपको चावल आ गया, गेहूँ आ गया, चावल आ गया, और आपको क्या आ गया, कॉटन आ गया। ठीक है, और आपको कॉटन आ गया और चीनी वगैरह भी आता है। समझ गए? तो ये सब आपका क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया, ये सब कॉमोडिटी ट्रेडिंग का पार्ट है। इसी को खरीदना और बेचना ताकि इससे प्रॉफिट कमाया जा सके, इसी को बोला जाता है कॉमोडिटी ट्रेडिंग। समझ गए? अब मैं आपको और अच्छे से बताने का कोशिश करता हूँ, और अच्छे से। समझ गए? ये सब तो मैंने आपको बताया, तो आप समझ गए होंगे कॉमोडिटी ट्रेडिंग होता क्या है। समझ गए? अब आप जैसे कि आप कॉमोडिटी ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, आप जैसे कि कॉमोडिटी ट्रेडिंग कर रहे हैं। समझ गए? तो आप क्या कर रहे हैं, सस्ता खरीद, आप क्या सोचेंगे कि हम सस्ता में खरीदें और क्या बेचें, महंगा में बेचें, ताकि आपको प्रॉफिट हो। सीधी सी बात है। आप सोचेंगे कि आप कॉमोडिटी ट्रेडिंग, जैसे कि मैंने बताया आपको, मेटल्स में आपने कुछ भी लिया, जैसे सोना चांदी कॉपर हो गया, या फिर एनर्जी में क्रूड ऑयल नेचुरल गैस वगैरह आ गया, एग्रीकल्चर में गेहूँ चावल और आपका चीनी वगैरह आ गया, कॉटन वगैरह, ये सब। समझ गए? तो आप क्या करते हैं कॉमोडिटी ट्रेडिंग में, आप क्या करते हैं, सस्ता खरीदते हैं और आप महंगा बेचते हैं। तो उससे क्या होगा आपको ही पता है, प्रॉफिट। तो मकसद तो आपका क्या है, प्रॉफिट कमाना। सीधी सी बात है। सस्ता है, आपने खरीदा, कुछ भी खरीदा, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बता दिया कि कमोडिटी ट्रेडिंग में क्या क्या आता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, सस्ता कोई मटेरियल लिया, ठीक है, और उसको आपने महंगा बेचा, तो आपको क्या है, इसमें प्रॉफिट कमाना। सीधी सी बात है। या फिर आप महंगा बेचकर सस्ता खरीद रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, महंगा बेचकर सस्ता खरीद रहे हो, तो उसमें तो आपको लॉस होगा। आपने महंगा खरीदा, आपने सस्ता बेचा, तो सीधी सी बात है, लॉस होगा। समझ गए? ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है कि महंगा आपने अगर खरीदा है, तब तो आपको सस्ता बेचे तो लॉस हो जाएगा। यहाँ पे सीधी सी बात है, अगर आपने सस्ता खरीद के अगर महंगा बेचा, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ये जो चलता रहता है ना, प्रक्रिया, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कॉमोडिटी ट्रेडिंग। समझ गए? इसी को बोला जाता है कॉमोडिटी ट्रेडिंग। समझ गए? इसी को बोला जाता है कॉमोडिटी ट्रेडिंग। समझ गए? क्या बोला जाता है, कॉमोडिटी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग। समझ गए? इसी को बोला जाता है कमोडिटी ट्रेडिंग। अब देखिए, इंडिया में ये ट्रेडिंग मैनुअली कहाँ पे होता है, इंडिया में ये आपको कहाँ पे होता है, इंडिया में जैसे कि ये हो गया निफ्टी, ये है बैंक निफ्टी, ये है मिड कैप निफ्टी, ये सेंसेक्स, फिर निफ्टी, ये सब क्या है, बैंक एक्स वगैरह, सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब आपका इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज में। तो स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है इंडिया का, मतलब किस में, कहाँ पे? देखिए, एक होता है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कहाँ पे लिस्ट रहता है ये सब, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में एनएससी, और एक हो गया आपका बीएससी, बीएसई। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो जैसे ये सब यहाँ पे आपका लिस्टेड है एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज में। तो ये आपका जो इंडिया में कहाँ पे है, कॉमोडिटी ट्रेडिंग, कॉमोडिटी ट्रेडिंग ये आपका कहाँ पे है, तो ये आपका है कहाँ पे है, ये भी इंडिया में। तो इंडिया में मोस्टली कहाँ पे होता है ये, समझ गए? ये सब तो होता है आपका एनएससी बीएससी पे होता है। ठीक है, ये सब जितना है, समझ गए? तो ये जो होता है कमोडिटी ट्रेडिंग, ये आपका होता है एमसीएक्स में, एमसीएक्स, एमसीएक्स, जिसका होता है पूरा मतलब होता है इसका मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। समझ गए? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, एमसीएक्स। समझे? तो इंडिया में कहाँ पे होता है इस पे ट्रेड, कमोडिटी एक्सचेंज कहाँ पे होता है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स में ही होता है। समझ गए? इसलिए इसका नाम है एम सी एक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। तो समझ गए कहाँ पे इसका ट्रेडिंग होता है, और आपको क्या क्या कमोडिटी ट्रेडिंग में होता है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? कहीं भी अगर आपको कोई दिक्कत या फिर नहीं समझ में आया, तो वीडियो को आराम से देखिए, सिर्फ स्लो स्लो तो देखिएगा, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। समझ गए? अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ ट्रेडिंग कैसे होता है। ठीक है, ये तो होता है ट्रेडिंग एमसीएक्स में, तो ये होता कैसे है ट्रेडिंग, देखिए, इसमें क्या है ना, मान के चलिए, मैं आपको अभी एग्जांपल के तौर पे इसमें भी दिखाऊंगा। ठीक है, और देखिए, इसमें मान के चलिए आज जैसे कि, मान के चलिए गोल्ड, मान के चलिए गोल्ड, ठीक है, मान के चलिए इसका रेट चल रहा है, चलिए मैं यहाँ से ठीक से लिखता हूँ, मान के चलिए गोल्ड का रेट मान के चलिए चल रहा है 60,000 के आसपास, मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। ठीक है,
ठीक है, ये हो गया। आप सोचे कि इसका क्या है, प्राइस बढ़ेगा। आपने सोचा कि आपने गोल्ड या सिल्वर कुछ भी लिया हो, या फिर गेहूँ चावल या कुछ भी उसमें, ठीक है, आपको लग रहा है कि ये क्या होगा, ऊपर जाएगा, मतलब गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो आपका 60,000 जो आपने गोल्ड का प्राइस था, तो ये भी तो ऊपर जाएगा ना। आपने जितना भी लिया हो, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, उस अनुसार आपको क्या होगा, ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा। तो आपने इसको बाई किया 60,000 में, आपने अभी रेट चल रहा था 60,000, आपने क्या किया, गोल्ड को बाई कर लिया। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। 2 दिन बाद क्या हो गया, या फिर 1 दिन बाद या 1 महीना बाद इसका बढ़ के हो गया 61,000 मान के चलिए। ठीक है, ये हो गया आपका 61,000। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपको, यहाँ पे कितना का प्रॉफिट हो गया आपको, 60,000 से 61,000 हो गया। कितना का प्रॉफिट हुआ आपको इसमें, 1,000 का हो गया। ये आपको 1,000 का प्रॉफिट हो गया, समझ गए। अब आप सोच रहे हैं कि 1,000 का मेरा प्रॉफिट हो गया, अब मैं इसको क्या करता हूँ ना, सेल कर देता हूँ। समझ गए। अब आप क्या सोच रहे हैं, या फिर 61,000 हो या 62,000 हो या 60,500 कुछ भी हुआ हो, तो आपको क्या लग रहा है कि अब मुझे इसमें 1,000 का प्रॉफिट है, मैं इसको सेल कर देता हूँ। समझ गए। तो आप क्या करेंगे, इसको 61,000 पे सेल कर देंगे। ठीक है, तो आपको हो गया प्रॉफिट कितना का, 1,000 का। लेकिन आपने जो सेल किया है 61,000 पे, तो कोई ना कोई तो खरीदा है, कोई ना कोई तो खरीदा है, तब ना वो सेल हुआ है। अगर कोई खरीदारी ही नहीं रहेगा तो आप बेचिएगा किसको। सिंपल सी बात है। आपने इसको गोल्ड को 60,000 में लिया, 61,000 में बेचा, आपको 1,000 का प्रॉफिट हुआ, तो आपने किसी को बेचा तब ना प्रॉफिट होगा। अब कोई खरीदेगा ही नहीं तो प्रॉफिट कहाँ से होगा आपको। तो जो मान के चलिए 61,000 में भी लिया है, समझ गए, अब जो 61,000 में भी लिया है ना, वो भी सोचेगा कि मैं इसको 61,000 में लिया हूँ, तो इसको मैं या तो 62 में बेचूंगा, या 63 में, या फिर 61,100, 200, 500, वो भी क्या सोचेगा, मैं प्रॉफिट करके ही बेचूँ। समझ गए, वो भी क्या सोचेगा, अगला भी क्या सोचेगा। या हो सकता है मैं सोचूंगा कि मेरा थिंक दूसरा है, मैं इसको लॉन्ग टाइम होल्ड करूंगा, इसको मैं 70,000 में बेचूंगा, 1 लाख में बेचूंगा। तो सबका सोच अपना अलग है। समझ गए। तो वो भी जो लिया है वो भी 61,000 में मान के चलिए, आपने बेचा, ये क्यों ले लिया मान के चलिए। अब ये भी सोचेगा, अब इसका थिंक क्या है, इसका थिंक था 1,000 प्रॉफिट हुआ, निकल लो। अब उसका थिंक मैटर करता है कि उसका थिंक क्या है। समझ गए। तो इसमें क्या होता है, बाय और सेल ऐसा ही होके चलता रहता है ये। समझ गए। इसमें देखिए, इसमें क्या है ना, कॉमोडिटी ट्रेडिंग में आप क्या है ना, फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ये तो क्लियर हो गया आपका। ठीक है, कॉमोडिटी ट्रेडिंग हो गया आपका, कॉमोडिटी ट्रेडिंग जो है, ठीक है, इसमें क्या है ना, आप फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग, और इसमें आप कर सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। सेम इसके तरह जैसे आप निफ्टी बैंक, निफ्टी मिड कैप में करते हैं ना, इसमें भी आप फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आप कॉमोडिटी ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं ये चीज़ फ्यूचर ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग आप इसमें भी कर सकते हैं। समझ गए। तो वही है, फ्यूचर में भी, इसमें भी डेट दिया रहता है कि किस डेट को एक्सपायर होगा। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, मेटल्स में आपका क्या क्या रहता है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर वगैरह रहता है। एनर्जी सेक्टर में आपका क्या रहता है, क्रूड ऑयल रहता है, नेचुरल गैस रहता है। फिर आपका एग्रीकल्चर में गेहूँ चावल और आपका कॉटन, शुगर वगैरह रहता है, ये सब रहता है। ठीक है, तो ये सब का भी ना एक डेट रहता है। जैसे कि निफ्टी का एक्सपायरी का मान के चलिए डेट है, मान के चलिए वीकली एक्सपायरी का, लेकिन उसमें क्या रहता है, मंथली एक्सपायरी रहता है। इसमें आपको वीकली एक्सपायरी नहीं रहता, इसमें आपको मंथली रहता है। समझ गया, इसमें आपको वीकली नहीं रहता है। जैसे कि बैंक निफ्टी में भी ये वीकली अभी क्या है, हटा दिया, टोटल में मंथली है, मिड कैप में भी मंथली है, सेंसेक्स और सिर्फ निफ्टी में वीकली और मंथली है। ठीक है, तो लेकिन कमोडिटी ट्रेडिंग में क्या है, सिर्फ आपका मंथली है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मान के चलिए जनवरी चल रहा है, तो अब जनवरी तक का भी जितना कोई एक्सपायर होगा, मान के चलिए 27 जनवरी, 28 जनवरी, या फिर नेक्स्ट हो जाएगा इसका, फिर 26 या 27 या 28 फरवरी हो सकता है, फिर मार्च में हो सकता है। समझ गए, तो इसका मंथली एक्सपायरी है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको भी लग रहा है कि मान के चलिए गोल्ड का भी मान के चलिए 1,000 चल रहा है। ठीक है, मान के चलिए 1,000 चल रहा है, ये चलिए 10,000 चल रहा है गोल्ड का। ठीक है, आपने बाई कर लिया जनवरी का या फिर फरवरी का, तो ये क्या हो गया, फ्यूचर आपने दूर का बाई किया है। या आपको लग रहा है कि 10,000 से गोल्ड का भाव बढ़ के चला जाएगा 11,000 या 12,000 या 13,000, जितना भी चला जाए, तो आपने क्या किया है, इसका फ्यूचर में क्या किया है, मंथली मतलब हो गया आपका, फ्यूचर में बाई किया है, या फिर सिल्वर ही बाई कर ली है, या फिर करड ऑयल या फिर नेचुरल गैस ही बाई कर ली है। आपको जो भी लग रहा है कि इस एक्सपायरी तक ये इतना ऊपर जाएगा, तो आपने क्या किया, इसका मंथली में फ्यूचर में बाई कर लिया है। समझ गए। सेम आप जैसे इंडेक्स में करते हैं, सेम वैसा ही है। समझ गए। तो इसमें क्या है, एक आपको डेट तक रहता है, उस डेट तक का आप के फेवर में गया तो सही, नहीं तो फिर आपका यहाँ से फिर
लॉस हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, गल जाएगा। जैसे कि इस टाइम डिके की वजह से, जैसे इसमें आपको निफ्टी बैंक निफ्टी मिड कैप में गल जाता है ना थीटा डिके की वजह से, तो आपको सेम इसमें भी सेम यही चीज़ हो जाएगा। समझ गए? समझ गए? आपने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत इस डेट तक अगर जाएगा तो आपने क्या किया, उसका फ्यूचर में बाय कर लिया कि इस डेट तक जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा, चाहे वो उस डेट तक आए या फिर मुझे कल ही प्रॉफिट आ जाए तो मैं कल ही निकल लूँ। ठीक है, ये क्या है ना, पॉपुलर तो ज़्यादा देखिए फ्यूचर ट्रेडिंग है, लेकिन इसमें क्या है ना कि रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। हो सकता है कि आपने आज पोजीशन बनाया, कल हो सकता है कुछ वार हो जाए, कुछ बजट ऐसा कुछ न्यूज आ जाए, कुछ भी हो सकता है ना ग्लोबली। तो इसमें क्या है ना, क्योंकि ग्लोबली रहता है, समझ गए, तो इसमें क्या है कि आपको लॉस का चांस बढ़ जाता है फ्यूचर ट्रेडिंग में। समझ गए? ये तो हो गया। और ऑप्शन ट्रेडिंग में सेम ऐसा ही है आपका। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या है, ये आपका थोड़ा रिस्क कम होता है, क्योंकि आपको सेम डे ही आप सोच रहे हैं कि मैं निकल जाऊँगा सेम डे, मान के चलिए इसमें आपको क्या लग रहा है कि सेम डे या फिर 1-2 दिन में निकल जाऊँगा। तो इसमें क्या है कि रिस्क थोड़ा कम रहता है, और ये बिगिनर्स के लिए बेटर रहता है, ना कि ये फ्यूचर ट्रेडिंग। क्योंकि फ्यूचर में आपको पता है कि होल्ड करना पड़ेगा। हो सकता है आपका टारगेट 10 दिन में आए, 20 दिन में आ सकता है, 2 दिन में आ जाए। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या है, इसमें आपका थोड़ा-सा रिस्क थोड़ा कम रहता है। समझ गए? रिस्क थोड़ा कम रहता है फ्यूचर ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। समझ गए? और ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या है, आपका जो भी हो, आज हो, जो भी मेरा पोजीशन हो, मैं निकल जाऊँगा। समझ गए? तो सम ये किस मतलब प्रॉफिट देख, इसमें क्या है ना, थोड़ा सा दोनों में तो रिस्की ही हो जाता है आपका प्रॉफिट कमाना, मान के चलिए। ठीक है, अब देखिए इसमें जो प्रॉफिट ये किस वजह से होता है, प्रॉफिट मैंने तो आपको बता दिया प्रॉफिट किस वजह से होता है या प्रॉफिट कैसे होता है। ये सब टोटल है डिमांड और सप्लाई का बेस पे होता है। समझ गया? डिमांड और सप्लाई का बेस पे ही होता है। ये आपका क्या इंटरनेशनली न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। न्यूज़ कोई पता है ये ग्लोबली है, तो इंटरनेशनल न्यूज़ पे आपको देखिएगा क्रूड ऑयल इतना गिर गया, नेचुरल गैस इतना, सोना चांदी ये सब क्या है, ग्लोबली है, तो इधर न्यूज़ पे ही काफ़ी इफेक्ट करता है। डॉलर रुपए का रेट भी इधर उधर होगा तो आपको उसमें भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख जाएगा आपको। समझ गए? अब मान के चलिए आपने गेहूँ चावल कॉटन या ये सब चीनी वगैरह का है, तो अगर वेदर से अगर कुछ हुआ तो आपका वेदर से आपका क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर वाला जो था आपका सोना, ये आपका हो जाएगा गेहूँ चावल, और आपका क्या कॉटन चीनी वगैरह, इसमें आपको इफेक्ट पड़ जाएगा। समझ गए? ये सब तो होता ही है। और मैंने आपको बताया वार वगैरह हो गया, या फिर कोई चीज़ का क्राइसिस हो गया, फिर समझ गया ये सब का कुछ ऑयल का कोई डिसीजन ऐसा कुछ हो गया, ये वो कहीं टैंकर उड़ गया, मान के चलिए जानबे करती इधर उधर से आता है, कुछ भी ऐसा हुआ तो उसमें आपको क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब लॉस उसका मतलब चांस बढ़ जाता है इस समय, मतलब फंसने उसने का। समझ गए? अब देखिए कॉमोडिटी ट्रेडिंग का जो फ़ायदा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। समझ गए? कॉमोडिटी ट्रेडिंग का जो फ़ायदा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें देखिए क्या है ना, गोल्ड और आपका सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर क्या है ना, इन्फ्लेशन से, इन्फ्लेशन से आपका क्या होता है ना, उसमें प्रोटेक्शन देता है वो, इन्फ्लेशन से आपका क्या रख देता है, प्रोटेक्शन। समझ गए? अब जैसे देखिएगा कोई का शेयर का प्राइस, या देखिए आप कभी गौर कीजिएगा, देखिएगा निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी मतलब इंडेक्स करने के मतलब देखिएगा नीचे जाएगा ना, तो देखिएगा ना कि आप गोल्ड या सिल्वर का प्राइस देखिएगा ऊपर जाता है। ये आप गौर कीजिएगा। समझ गए? तो ये गोल्ड और सिल्वर जो क्या है ना, इन्फ्लेशन से आपको क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है ये। समझ गए? और देखिए स्टॉक मार्केट जैसे मैंने आपको बताया जो गिरता है ना, तो देखिएगा उसमें प्रॉफिट का चांस इसमें बढ़ता है। कभी आप गौर कीजिएगा, मैंने किया है। समझ गए? गोल्ड और सिल्वर का चांस देखिएगा ना, जब भी देखिए ग्लोबली अगर कुछ न्यूज ऐसा कुछ रहेगा ना, तो देखिएगा कि इंडेक्स आपका भले गिर रहा है, निफ्टी वगैरह ये सब, लेकिन आप देखिएगा कि आपका गोल्ड और सिल्वर का प्राइस है ना, वो ऊपर जाता है। समझ गए? इसको मतलब बैलेंस करने के लिए गोल्ड और सिल्वर लिया जाता है। समझ गए? बैलेंस। समझ गए? तो आपका देखिए एक तरह से में रिस्की भी है और एक तरह से आपको प्रॉफिटेबल भी है, मतलब देखा जाए तो, मतलब एक आपको ही पता है एक सिक्का का दो पहलू तो होता ही है। एक सिक्का का दो पहलू होता ही है, प्रॉफिट भी आपको देगा, लॉस भी देगा। समझ गए? तो आपका टाइमिंग उपिंग सब पे डिपेंड करता है कि आपने कहाँ क्या बाई किया, आपका टाइमिंग वगैरह क्या है। समझ गए? तो ये सब भी जो होता है ना, ये आपका जो कमोडिटी ट्रेडिंग है, ये भी आपका कहाँ होता है, जैसे कि आपने निफ्टी बैंक निफ्टी मिड कैप जब किस में करते, डीमेट अकाउंट में करते, तो इसके लिए भी आपको डीमेट अकाउंट का ज़रूरत पड़ता है। समझ गए? डीमेट अकाउंट का ज़रूरत पड़ता है आपको। ये डीमेट, देखिए ये आपका डीमेट, डीमेट अकाउंट का ट्रेडिंग मतलब ज़रूरत पड़ता है आपको ट्रेडिंग वगैरह इसमें करने के लिए।
समझ गए। तो इसमें फिर आपको MCX का एक रहता है, सेक्शन रहता है, उसको क्या करना पड़ता है, उसको आपको इनेबल करना पड़ता है। अगर आपने पहले ही से अगर आपको देखने अगर डीमेट अकाउंट है आपके पास, निफ्टी बैंक निफ्टी में आप ट्रेड कर रहे हैं, तो देखिएगा कमोडिटी ट्रेडिंग का एक अलग सा सेक्शन रहता है कमोडिटी ट्रेडिंग का, उसको अलग से एक्टिव करना पड़ता है। वो 1-1.5 दिन में हो जाता है एक्टिव। समझ गया। आधार नंबर पेन नंबर वेरीफाई करता है, OTP आता है और वो आपका स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें आप देखिए, ऐसा नहीं कि इसमें कमोडिटी ट्रेडिंग में आपका ग्लोबली तो बहुत पैसा का जरूरत पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी में आप 5-10 हज़ार से करते हैं, तो आप कमोडिटी ट्रेडिंग में भी 5-10 हज़ार से कर सकते हैं। लेकिन गोल्ड और सिल्वर में आपको थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट लगता है। गोल्ड और सिल्वर में हाँ, आप क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में कर सकते हैं। समझ गए। क्रूड ऑयल और आप नेचुरल गैस में कर सकते हैं। मान के चलिए अब एक्सपायरी नज़दीक आ रहा है, तो आपको कम में भी मिल जाएगा, 2-3 हज़ार में भी लॉट मिल जाता है, 1 हज़ार में भी मिल जाएगा, 5-10 हज़ार। मतलब कहने का मतलब आप सिंपल, अगर 10-20 हज़ार भी है तो इसमें आप कमोडिटी ट्रेडिंग कर सकते हैं, जैसे कि आप निफ्टी बैंक निफ्टी। अब देखिए, मैं एडुकेशनल पर्पज बता रहा हूँ, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको इसमें ट्रेडिंग करना है। समझ गए। ये बस मैं आपको एडुकेशनल पर्पज से बता रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ। समझ गए। तो सबसे पहले तो आपको सीखना है, पेपर ट्रेडिंग करना है, डेमो करना है, इन्हें की जहाँ तहाँ से आप, मैंने क्या बताया, निफ्टी में अगर बैंक निफ्टी करे तो पहले पेपर ट्रेडिंग कीजिए, प्राइस एक्शन का जानकारी होना चाहिए, तभी इस सब में आना चाहिए, नहीं तो फिर लॉस हो जाएगा। समझ गए। तो बिगनर से तो सबसे पहले सीखिए, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें कैसे क्या होता है कमोडिटी ट्रेडिंग। समझ गए। अगर बिना नॉलेज का कीजिएगा तो फिर लॉस हो जाएगा। मैं आपको चलिए एक बार यहाँ से दिखा देता हूँ इसका। चलिए, ये आपका है एंजल वन का, है ना। देखिए मैं इसमें ही करता हूँ। तो देखिए, मैं आपको यहाँ से देखिए कमोडिटी ट्रेडिंग कहाँ पे रहता है। देखिए कमोडिटी ट्रेडिंग, ये देखिए स्टॉक डिस्कवरी इंडेक्स FNO, स्टॉक FNO कमोडिटीज, देखिए है। मैं इसमें गया, देखिए सकते इसमें क्रूड ऑयल है, ये है। देखिए इसका एक्सपायरी कब है, 19 फरवरी का है, देख सकते हैं। देखिए अभी लाइव चल रहा है ये। नेचुरल गैस है, ये देखिए। गोल्ड है और आपका सिल्वर है। समझ गए। तो MCX में फ़िलहाल यही सब अवेलेबल है। समझ गए। आपका गेहूं चावल कॉटन और शुगर ये सब अवेलेबल अभी फ़िलहाल नहीं है। और यहाँ भी देख सकते हैं नेचुरल गैस गोल्ड है, गोल्ड है, गोल्ड सिल्वर मिनी भी है, नेचुरल गैस मिनी है, ये सब है, देख सकते हैं। टोटल का इसका एक्सपायरी है 27 जनवरी है, इसका है 5 फरवरी है, इसका है 5 मार्च का है, सिल्वर का है। आप इसका जैसे यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन चेन जाके चार्ट, इसका भी आप यहाँ से ऑप्शन चेन देख सकते हैं। जैसे यहाँ मैं गया, देख सकते हैं ऑप्शन चेन देख सकते हैं, सेम वैसे ही है। इधर आपका हो गया इन द मनी, हो गया आपका कॉल का, इधर हो गया आउट ऑफ द मनी पुट का, इधर हो गया आपका कौन आउट ऑफ द मनी कॉल का, इधर हो गया इन द मनी पुट का, बीच में स्ट्राइक प्राइस। ठीक है। मैं आपको इसको जैसे नेचुरल गैस का उसका मैं बताया, इसका भी जाइएगा सेम आपको दिखेगा, यहाँ पे देख सकते हैं नेचुरल गैस का है। टोटल यहाँ से एक्सपायरी आप चेंज कर सकते हैं, टोटल जब आएगा बस यहाँ से आपको आपको लग रहा है ये ऊपर जाएगा, तो आपको क्या करना रहता है, इसका प्रीमियम बाई करना रहता है इस एक्सपायरी तक का। अब जितना इसका प्रीमियम है, प्रीमियम का रेट आपको देना पड़ेगा। समझ गए। अब इसका आप यहाँ पे चार्ट भी देख सकते हैं, जैसे नेचुरल गैस का है, देखिए चार्ट भी दिख जाएगा। टोटल सेम वही है, देख सकते हैं चार्ट वगैरह टोटल सेम है, देख सकते हैं नेचुरल गैस का। देखिए टोटल यहाँ टाइम फ्रेम भी चेंज करना है, टाइम फ्रेम चेंज करके भी देख सकते हैं टोटल। समझ गए। मैं आपको एक बार इसका भी दिखा देता हूँ, गोल्ड वगैरह का ही देखिए। देखिए इसका 27 जनवरी को एक्सपायरी है। यहाँ देखिए इसका भी आप 27 मई 2026 तक का भी आप ले सकते हैं, बना सकते हैं, देख सकते हैं अभी जो भी क्या प्राइस चल रहा है, यहाँ भी आपको दिख जाएगा टोटल। ये देखिए। चलिए मैं आपको सिल्वर का भी दिखाता हूँ ऑप्शन चेन में, ये देखिए चार्ट वगैरह भी देखना है तो यहाँ है, ये देखिए यहाँ चार्ट खुल गया इसका। समझ गए। तो टोटल सेम ही रहता है आपको, बस एक में आप सीख लिए तो इसमें भी सेम ही रहता है। बाकी मैंने कमोडिटी ट्रेडिंग का आपको बता दिया कि कैसे क्या रहता है। अभी देख सकते 13% आ गया नेचुरल गैस, अभी 22-23 शायद चला गया था। ठीक है। अभी जो ही प्राइस चल रहा है यहाँ आपको दिखता है, तो ये क्या है, ग्लोबली रहता है। समझ गए। यहाँ भी आप टोटल यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कमोडिटी ट्रेडिंग क्या होता है, इसमें कैसे वगैरह ट्रेड करना चाहिए। समझ गए। तो बस सिंपल ही है, बस आपको इसमें कोई भी डीमेट अकाउंट में गए आप, उसमें आपको कमोडिटी वाला सेक्शन एक्टिवेट करना पड़ता है, एक्टिवेट कीजिएगा बस। उसमें जैसे इसमें ट्रेड वगैरह करते हैं ऑप्शन चेन में निफ्टी 50 मिड कैप, कभी होगा तो मैं इसमें आपको सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कमोडिटी में कैसे ट्रेडिंग किया जाता है, मतलब लाइव ले करके। ठीक है। लेकिन मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा बाई सेल का।
मैं आपको एजुकेशनल पर्पज बताऊँगा, एक में करके बताऊँगा, टोटल में समझ जाइएगा, ठीक है। तो ऐसे तो मैंने ये समय बताया हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी मिड कैप सेंसेक्स कैसे क्या बाई सेल स्टॉप लॉस टोटल बताया हूँ। तो इसमें भी आप करके समझ सकते हैं, बाकी तो इसमें सेम ही है, बस ऑप्शन चेंज जैसे इसमें सेम ही है, देख रहे हैं। अगर मैं इसका भी निफ्टी का भी कर देखिए टोटल सेम है, तो बस प्रोसेस वही है, समझ गए। इसमें क्या है, थोड़ा सा वॉल्यूम कम रहता है आपका, जैसा कि आपका निफ्टी बैंक निफ्टी मिड कैप में वॉल्यूम रहता है, इसमें आपका थोड़ा वॉल्यूम कम रहता है कमोडिटी में, समझ गए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।